हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी में बहुत-बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हमने पार्ट बी की तैयारी स्टार्ट की थी डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के लिए अलग-अलग बुक्स का यूज़ करके टॉपिक वाइज़ पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। तो हम वीडियो शुरू करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बाद से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। और मुझे थोड़ा-सा भरोसा है कि जब आप पढ़ लोगे पर्सनालिटी का टॉपिक तो उसके बाद आपके सरोहा के या किसी और बुक के क्वेश्चंस तो आपके नहीं अटकेंगे, डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बशर्ते आपको वो सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी होंगी और समझनी होंगी। तो आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आप वीडियो देखो। हम पढ़ने वाले हैं क्रेचमर्स टाइपोलॉजी। तो उन्होंने जो है क्रेचमर ने भी पर्सनालिटी के टाइप्स दिए थे और वो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे। तो उनका जो बेस था, उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया था? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर और टेम्परामेंट के बेसिस पे। इसका क्या मतलब है कि किसी भी इंसान की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, फिजिकली वो देखने में कैसा है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या होता है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे कोई मोटा सा इंसान है, गोलू मोलू सा, है ना, धीरे धीरे चला, उसकी पर्सनालिटी देख के आपको क्या ही लगेगा? वो आलसी सा होगा, ढीलू ढालू सा होगा, अपने आप में कंजर्व्ड रहता होगा, रिजर्व्ड रहता होगा। कोई इंसान पतला सा है, एक्टिव लगता है, वो कोई पतला सा ना, उसे लगता होगा कि चिड़चिड़ा होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, गुस्से वाला होगा। कोई हेल्दी बंदा होता है, उसको देख के हमें लगता है कि यार ये खुश रहता होगा, होपफुल होगा, मतलब मोटिवेटिंग होगा, ऐसे देख के। तो उसने क्या, जो क्रेचमर्स थे उन्होंने क्या किया था, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि किसी की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, शारीरिक बनावट कैसी है, उसके बेसिस पर, और टेम्परामेंट, किस फिजिकल स्ट्रक्चर का कैसा टेम्परामेंट होगा, कैसा बिहेवियर होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने जो है क्या है डिवाइड की थी अपनी टाइप्स। अब हम बात करेंगे इसमें भी क्या है, 4 टाइप्स की पर्सनालिटी है। एक सेकेंड रुक जाओ, तो मुझे लग रहा है हाँ दिख रही है। तो उन्होंने भी क्या था, 4 टाइप की पर्सनालिटी दी थी। ये याद रखना क्योंकि हर टाइप की पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने दी थी, एक थी पिकनिक। मैं जो बोल रही हूँ वो पढ़ के बोल रही हूँ, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, ठीक है। तो पिकनिक, इसको पाइकनिक बोलना है या पिकनिक बोलना है, पर मैं पिकनिक बोल रही हूँ, ठीक है। पिकनिक, अस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक टाइप, 4 टाइप की पर्सनालिटी दी हैं। तो देखो, एथलेटिक तो आपको सामने ही समझ आ रहा है, एथलेटिक मतलब जिसकी बॉडी फिट है एकदम, है ना। अब बात करते हैं पिकनिक। अब मैं एक एक करके बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं पिकनिक। तो पिकनिक के मूड में कौन रहता है? जो खाने पीने वाला बंदा होगा। खाने पीने वाला बंदा होगा वो कैसा होगा? मोटा होगा, तो बस। और जो मोटा होगा वो छोटा लगेगा। तो वही सीधी सी बात है कि जिनकी पिकनिक वाली, इससे याद रखना कि पिकनिक जो है वो फैट बॉडीज होते हैं, जो पिकनिक पे जाने में खुश रहते हैं, खाने पीने में खुश रहते हैं, ठीक है। वो फैट बॉडीज होती हैं, उनकी बहुत मोटे मोटे गोलू मोलू से होते हैं। और जो गोलू मोलू होगा वो छोटा लगेगा, और वो क्या होगा, हैवीली बिल्ट, मतलब बड़े बड़े, हैवीली बिल्ट समझ रहे हो, भारी भरकम, ठीक है। अब क्या होगा, वो शॉर्ट और थिक नेक। जो मोटा होता है उसकी गर्दन भी छोटी होती है क्योंकि उस पर मसल इतना, फैट इतना जम गया होता है, और उसकी नेक जो होती है छोटी सी और मोटी सी होती है, ठीक है। तो याद रखोगे ये बात। मोटे लोगों वाली पर्सनालिटी दिमाग में बना लेना। तो पिकनिक से खुश रहते हैं जो लोग, वो कौन है? खाने पीने वाले। खाने पीने वाले लोग जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ऐसे याद रखना। उसके बाद में क्या है कि उनके टीसी मतलब टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत सोशेबल होते हैं, लोगों के साथ रहना। पिकनिक पे कौन जाएगा? जिसको लोगों के साथ रहना पसंद है। जिसको अकेले रहना पसंद है वो क्यों जाएगा पिकनिक पे? तो सोशेबल, ठीक है। तो सोशेबल होते हैं लोग, जॉली, खुश रहते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, तो खुश रहते हैं, इजी गोइंग, कोई टेंशन नहीं है इनको, बना खाओ पियो ऐश करो। तो मतलब रिलेट करो। गुड नेचर, इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, किसी बात पे चिड़ना नहीं है। हैप्पी गो लक्की, मतलब जो होगा देखा जाएगा टाइप्स, मजे मारो, चीयरफुल। इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो है इसकी पर्सनैलिटी के टेम्परामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन लोगों का क्या, खाओ और सो, 2 चीज़ें पसंद है। और इनको कहते हैं साइक्लॉइड। साइक्लॉइड मतलब, अब साइक्लॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जिंदगी क्या होती है, खाओ सो, इसी साइकिल में घूम रही होती है, खाओ सो मौज मारो, ठीक है। तो इसलिए इनको साइक्लॉइड बोलते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, अब इनको कोई गलत भी बोलेगा, दुख मोटा मोटा भी बोलेगा, अब इनको क्या होगा, दुख होगा, पर इन्हें तो मेहनत करनी नहीं है, इनको तो खाना पीना और ऐश करना है, ठीक है। तो ये जो है डिप्रेसिव टाइप की साइकोपैथोलॉजी में भी प्रे हो जाते हैं, मतलब ये डिप्रेसिव टाइप में भी चले जाते हैं। कहना मतलब क्या है, साइक्लॉइड का मतलब होता है कि जो लोग क्या होते हैं कि अब डिप्रेशन में मतलब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको साइक्लॉइड भी बोलते हैं। साइक्लॉइड का मतलब ये है कि साइक्लॉइड का रिलेशन है इस बात से कि ये लोग जो होते हैं डिप्रेसिव हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन का, क्योंकि इनको उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। तो दुख होता है इंसान, तो सबको बुरा लगता है ना, ठीक है। तो यही वाली बात है। तो अब दूसरी चीज़ है, ये तो समझ आ गई, पिकनिक से बात बहुत सारी रिलेट होगी। अब है अस्थेनिक। अस्थेनिक क्या है? अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ
कि बहुत क्लियर बताती हूँ। पिकनिक वाले हो गए मोटे लोग, ठीक है, एक होते हैं मोटे, एक होते हैं पतले, एक होते हैं परफेक्ट, और एक होते हैं जो मिक्सचर होते हैं, सबका मिक्सचर है, ठीक है। तो पिकनिक क्या है, मोटे लोग। एस्थेनिक क्या है, पतले लोग। एथलेटिक क्या है, देखो मोटे छोटे। पिकनिक क्या है, मोटे और छोटे। एस्थेनिक है लंबे और पतले। एथलेटिक है परफेक्ट, ना छोटे ना मोटे ना पतले, कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ ओके है। तो इनको जो है क्या बोलते हैं, लेप्टोसोमैटिक। क्या बोलते हैं इनको, लेप्टोसोमैटिक, ठीक है। लेप्टोसोमैटिक कैसे याद रखोगे, मतलब किसी को रैप्टा मार दो तो वो नीचे गिर जाए, ठीक है, तो कौन गिर सकता है ऐसा, जो बंदा पतला होगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो लेप्टोसोमैटिक। मतलब मैं रिलेट कर रही हूँ, रिलेट को सच्ची में मत लेना, बस कि याद रहे, ठीक है। तो जो एस्थेनिक है मैंने बताया, पिकनिक मोटे वाले, एथलेटिक परफेक्ट, तो बचा क्या, पतला, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं लीन होते हैं, पतले होते हैं, लीन और थिन, ठीक है, लीन बॉडी, और जो पतला होता है वो लंबा होता है। लंबा होता मतलब क्या है, अपीयर होता है, लगता है, ठीक है। तो वही वाली बात है, अब जो पतला होगा उसकी मसल्स कहाँ डेवलप हुई होंगी, तो इनकी जो मसल्स होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती। कुछ लोग देखें आपने, खाते तो पूरा है लेकिन वो रहते हैं हड्डी हड्डी हैं, तो वही मसल्स कभी डेवलप ही नहीं होते, और ये हमेशा अंडर वेट रहते हैं, क्योंकि इनका वेट गेन होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, हिला क्यों रही हूँ मैं इसको, चलो ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं चिड़चिड़े, क्योंकि खाना तो खाते नहीं है ये लोग, खाते हैं पर लगता नहीं है। अब लगता नहीं है तो खून नहीं बनता, एनर्जी नहीं होती, तो जिनके पास एनर्जी नहीं होती, खून की कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है, वो होते हैं चिड़चिड़े ही, ठीक है। और ये लोग चिड़चिड़े होते हैं और शाई होते हैं, शर्माते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्रैशमर जी कह रहे हैं, ठीक है। और इसको ये इनकी पर्सनैलिटी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में रहते हैं, मतलब ऐसा है कि सपनों, खुली आंखों से सपना देखना जो बोलते हैं ना, वो ये है, बिना मेहनत के सपना देखना, ठीक है। मतलब ऐसे सपने विजुअलाइजेशन कर रहे हैं अपनी आंखों से, आंखें खोल के, तो ये डे ड्रीमिंग करते हैं, अपनी दुनिया में ही रहते हैं, ठीक है। अपनी दुनिया में रहेंगे तो कैसे होंगे, रिजर्व्ड, अपने तक सेंसिटिव। अब जब ये अपनी दुनिया में रहेंगे, कोई नहीं कुछ कहेगा तो इन्हें लग जाएगा बुरा, तो ये सेंसिटिव भी होते हैं। अब जब अपनी दुनिया में रहोगे, अपने दुख किसी से नहीं बांटोगे, तो क्या होगा, पेसिमिस्टिक होगे, निराशावादी होगे, ऑप्टिमिस्टिक तो होगे नहीं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सोशेबल नहीं होते, लोगों के साथ नहीं घुलते मिलते। ये क्रॉस लगाया मैंने, ऊपर लिखा हुआ UN, तो अनसोशेबल, ये लोग किसी से मिलना पसंद नहीं करते। और ये क्या है, शिजोइड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इनके अंदर एक ये शीजोप्रेनिया नाम का डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शीजोप्रेनिया, लेकिन इसको साइक्लॉइड कहते हैं, इसको शाइजॉइड कहते हैं, इसको साइक्लॉइड कहते हैं, इसको शीजॉइड कहते हैं। तो ये याद रखना, कई बार रिलेट करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। वैसे ये वाली चीज़ नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने कभी पूछो इसलिए मैंने बता दिया कि ये इस तरीके का डेवलप कर लेते हैं डिसऑर्डर, ठीक है जी। चलो अब आता है एथलेटिक टाइप। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो इसको सर्च कर लेना। वैसे ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब मैंने बुक में देखी थी, मेरे को लगा कि अगर ये कहीं हो गई ज़रूरत तो फिर, ठीक है जी। तो अब आता है एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप क्या, बैलेंस बॉडी है उनकी, एकदम मस्कुलर बंदे हैं, तो ना टॉल है ना शॉर्ट है ना मोटे है ना पतले हैं, सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। मस्कुलर भी है, मसल भी है, ना अंडर डेवलप्ड है ना ओवर डेवलप्ड है। फैटी लोगों में तो ओवर डेवलप्ड नहीं होता, उनमें फैट ही होता, मसल नहीं होता उनमें, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, जिसमें बैलेंस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, एकदम काल्म होगा, ठीक है। शांत स्वभाव, स्टेबल, कोई टेंशन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, नेचर भी बहुत अच्छा होता है, एडजस्टेबल होता है, एनर्जेटिक होते हैं, मसल्स होती है, एनर्जी होती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है। अब डिसप्लास्टिक क्या है, ये सबका मिक्स है, ठीक है, मिक्स ऑफ ऑल, कोई फिक्स फीचर नहीं है कि ऐसे होंगे, ये सबके मिक्स कर लेते हैं फीचर। कुछ ऐसे भी तो होते होंगे ना जो एग्जैक्ट ऐसे नहीं होते होंगे कि मोटे भी हैं पतले भी हैं, मतलब पता नहीं चलता वो बंदा पतला है कि मोटा है या बैलेंस्ड है, ठीक है। तो 4 तरीके की पर्सनालिटी बताइए क्रेचमर्स ने, पिकनिक, अस्थेनिक, एथलेटिक, डिसप्लास्टिक। तो मैं एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्रेचमर का जो है वो एक जर्मन क्या थे, साइकेट्रिस्ट थे। अब उसके बाद क्या है कि उन्होंने किसके बेसिस पर, शरीर की बनावट के बेसिस पे, मोटे पतले परफेक्ट और मिक्स, 4 तरीके की पर्सनालिटी दी। एक थी पिकनिक, एक थी अस्थेनिक, एक थी एथलेटिक और एक थी डिसप्लास्टिक। तो पिकनिक जो है वो क्या होता है, पिकनिक बनाने में, खाने पीने में, सोने में खुश रहते हैं, तो वो होते हैं मोटे। मोटे होंगे तो छोटे होंगे, गर्दन उनकी छोटी मोटी सी गर्दन होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं खाने पीने में, लोगों के साथ रहने में खुश रहते हैं, खुश मतलब कोई टेंशन नहीं होती, हैप्पी गो लक्की टाइप के, चीयरफुल होते हैं। और इनको साइक्लॉइड और एसाइक्लॉइड वाले लोग जो होते हैं, किसको, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब अस्थेनिक
जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, और मसल्स इनकी डेवलप नहीं होती हैं, अंडरवेट रहते हैं ये। तो ये चिड़चिड़े, अकेले रहने वाले, रिजर्व रहने वाले, लोगों के साथ खुश नहीं रहते, अपनी दुनिया में रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, क्योंकि अपनी दुनिया में ना तो रियलिटी तो पता ही नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। एथलेटिक वो बिल्कुल सही होते हैं, एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड, मसल्स सही होती हैं, ना लंबे ना छोटे ना मोटे ना पतले, ठीक है। स्टेबल होते हैं, अच्छा नेचर होता है, लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद है उनको, एनर्जेटिक होते हैं, और डिस्प्लास्टिक क्या है, मिक्स टाइप के। तो यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में शिल्डन्स टाइपोलॉजी। अब हम बात करेंगे शिल्डन्स टाइपोलॉजी। तो शिल्डन्स जो है उन्होंने क्या किया था, उनका भी वही था, बेस जो था फिजिकल स्ट्रक्चर ही था, ठीक है। जैसे क्रेचमर्स का था वैसे शिल्डन का भी फिजिकल स्ट्रक्चर ही था और कॉन्स्टिट्यूशन था, और उन्होंने जो है जो सोमैटिक स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको किससे कनेक्ट किया था, टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है जी। तो अब क्या है कि उन्होंने क्या किया, 4000 जो स्टूडेंट्स थे उनके पास, उनकी फ़ोटो, न्यूड फोटोज़, ठीक है, बेयर फोटोज़, मतलब जिसपे कपड़े नहीं थे, उनको देखा, और उनके विसेरा को, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, और उसके हिसाब से क्या है, 4000 स्टूडेंट्स की फ़ोटो एनालाइज करके कुछ तो निकालेंगे ना कि इस तरीके की बॉडी होती है। कपड़ों से तो एक्चुअल नहीं पता चलता, लेकिन कपड़े तो आने के बाद एक्चुअल बॉडी का शेप पता चला कि किसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है। तो इन्होंने क्या किया, 3 टाइप की पर्सनैलिटी टाइप्स दिए, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनना, एंडो, मीजो, एक्टो, ठीक है। एंडो क्या होता है, एंडो से याद एंडो मतलब क्या होता है, और एक्टो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि एंडो क्या होता है। एंडो से याद रखना अंडा, ठीक है, अंडे जैसा गोल मटोल, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो एंडोमॉर्फी क्या है, एंडोमॉर्फी अंडा से याद रखना, अंडा होता है गोल मटोल जैसे लोगों को एंडोमॉर्फी टाइप में काउंट किया गया, याद रखोगे। तो जो फिजिकल, पीएस मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, तो जो एंडोमॉर्फी टाइप के अंदर लोग होते हैं वो होते हैं शॉर्ट, मतलब छोटे, फैटी, मोटे। तो उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है राउंड बॉडी शेप होती है, उनकी गोल मटोल सी बॉडी शेप होती है, याद रखोगे एंडो से, ठीक है। फिर विसेरा मुझे पता था विसेरा पूछोगे क्या है। तो विसेरा क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स है, कैविटी में तो है, हमारी बॉडी कैविटी में, उसके अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, ठीक है, वो इसको बोलते हैं विसेरा। अगर आपको समझना है तो एक्चुअल जाके गूगल पे ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। तो विसेरा क्या है कि इनकी हाईली डेवलप्ड होता है, जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स की कैविटी, मतलब आप समझो मेरी बात कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स क्या है, कैविटी में है बॉडी की। तो हमारी बॉडी की जो कैविटी, कैसे बताऊं कि कैविटी बैग जैसे मान लो, हमारी बॉडी के एक बैग टाइप का है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो इनके जो विसेरा होता है वो क्या होता है, हाईली डेवलप्ड होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सोमैटिक स्ट्रक्चर। अब ये लोग शॉर्ट हैं, फैट ही भरा पड़ा है, ठीक है। तो अब जो शरीर का एक्चुअल मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, वीक ही होगा, ठीक है। तो इनमें ताकत नहीं होती है, वीक होते हैं। अब इन्हें पसंद क्या होता है, इनको पसंद होता है खाओ पियो और मजे मारो, ईट ड्रिंक और मैरी मतलब मौज मारना। अब इनके टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ग्रिगेरियस क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा वोकैबुलरी का वर्ड है, जिनको लोगों के साथ रहना पसंद होता है। और लीजियर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लीजियर मतलब ढीला ढाला, मजे मारो मतलब वाला ही, ढीला ढाला, बिल्कुल रिलैक्स्ड। लीजर इज रिलैक्स्ड एटीट्यूड होता है इनका लाइफ की तरफ। इजी गोइंग होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं भगदड़ की जरूरत नहीं होती, इजी गोइंग, आराम से चलते रहते हैं। सोशेबल, लोगों के साथ रहना। अफेक्शनेट, लोगों से प्यार होता है इनको, अफेक्शन होता है, मतलब कि लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, उनको प्यार होता है लोगों से, ठीक है। अफेक्शनेट समझ रहे हो। अब टेम्परामेंट वाइज जो है ये है विसेरोटोनिया क्यों, क्योंकि इनका विसेरा बड़ा होता है, हाईली डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो अब क्या होते हैं कि विसेरोटोनिया क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये ना तो इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होंगे ये, पर ये शेल्डन के अकॉर्डिंग है कि इंटेलेक्चुअल मतलब ज़्यादा दिमाग तो लगाते नहीं, मज़े में रहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। इंटेलेक्चुअल और फिजिकल के कंपैरिजन में ये लोग सोशल ज़्यादा होते हैं, लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरीके के लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे, लेकिन इनका जो मेन मोटो होता है वो सोशल होना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सोशल ज़्यादा होते हैं इंटेलेक्चुअल और फिजिकल से। तो एंडोमॉर्फी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, जो क्रेचमर्स की पर्सनालिटी थी पिकनिक, उससे सेम है एंडोमॉर्फी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेचमर और शेल्डन की जो टाइप है उसकी कौन सी पर्सनालिटी किससे मैच करती है। तो आपको एंडोमॉर्फी को पिकनिक से मतलब मैच करना है,
ठीक है जी। अब आता है मीजोमॉर्फी। मीजो मतलब मीडियम, ठीक है, तो मीडियम मतलब बैलेंस्ड, जो हमारा एथलेटिक पर्सनालिटी थी। तो इनका जो मस्कुलर टाइप होता है, जो फिजिकली ये बिल्ड होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, इनकी बॉडी की शेप बहुत सही होती है, बैलेंस डेवलपमेंट। अब विसेरा का अब क्या है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है, बैलेंस इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बैलेंस इनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्या है, इनको क्या पसंद होता है, जिनकी बॉडी बनी होती है वो क्या करते हैं, लोगों पे क्या करते हैं, अपना दादागिरी चलाते हैं। तो इनको क्या होता है, जो परफेक्टली बिल्डअप होते हैं इनकी बॉडी का, उनको दूसरों पे बॉस बनना, दूसरों पे अपनी चलाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। अब इनको क्या होता है, क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, जिनके अंदर डोले शोले होते हैं ना, जिनकी उनको हाथ में खुजली हो रही होती है कि कोई मुझसे पंगे लो, या जबरदस्ती के वजन उठा रहे होते हैं, दिखाते हैं। तो मस्कुलर एक्टिविटी मतलब जिनकी बॉडी ऐसी होती है, वो मस्कुलर एक्टिविटी जिसमें उनका मसल का मूवमेंट हो, ऐसे काम करने के लिए घूमते हैं। सेल्फ असर्टिव मतलब ये अपने आप को प्रूव करते रहते हैं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, अपने आप को बॉस ओवर करना दूसरों लोगों के ऊपर, रिस्क टेकिंग। ऐसे लोगों को क्या डर नहीं लगता, तो रिस्क ले लेते हैं ये लोग। टफ माइंडेड मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होता है, अग्रेसिव, और इनकी बॉडी में एनर्जी तो है ही, तो गुस्से वाले भी होते हैं। इनको बोलते हैं सोमैटोटोनिया। सोमैटो मतलब क्या है, सोमैटो इज बॉडी स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली बात इनकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी है, ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी है तो इनको सोमैटोटोनिया। इनका जो टेम्परामेंट है उसको किस में कंपेयर मतलब लिया गया है, सोमैटोटोनिया में। तो ये लोग जो होते हैं असर्टिव होते हैं, इनके अंदर बॉडी की करेज बहुत होती है, फिजिकली बहुत करेजियस होते हैं, और एनर्जी बहुत होती है इनमें, ठीक है जी। तो अब आता है एक्टोमॉर्फी। मोटे हो गए, बैलेंस्ड हो गए, बचे क्या, पतले। तो एक्टो क्या है, एस्थेनिक पर्सनैलिटी, और ये वाली जो है एथलेटिक पर्सनैलिटी है क्रेचमर्स की। अब है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो है एस्थेनिक पर्सनैलिटी है। तो ये लोग क्या होते हैं, मोटे हो गए, मीडियम हो गए, मतलब कैसे मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है आपका एथलेटिक वाला। अब बचा क्या है, पतला। तो एस्थेनिक क्या है, ये लोग लंबे होते हैं पर पतले होते हैं। अब इनका बॉडी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो इनका क्या है, जो विसेरा है, जो बॉडी की कैविटी है, वो क्या है, अंडर डेवलप्ड होती है, कम डेवलप होती है। इनका जो सोमैटिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वीक है। इसका सोमैटिक स्ट्रक्चर क्या है, वीक। इनका बैलेंस, इनका भी वीक। इनमें फैट इतना है तो ना मसल है ना एनर्जी है, इसलिए इनका सोमैटिक स्ट्रक्चर वीक है। इनका सोमैटिक स्ट्रक्चर इसलिए वीक है क्योंकि अंडर डेवलप्ड है। इन्हीं का सिर्फ बैलेंस्ड होता है। अब इनको पसंद होता है खाना पीना ऐश करना, इनको पसंद होता है दादागिरी करना, और इनको पसंद होता है लोगों से दूर रहना। जो लोग पतले होते हैं, ठीक है, जो लंबे लंबे लोग होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, सोशेबल नहीं होते। जो सोशेबल नहीं होते वो रिजर्व्ड होते हैं, जो रिजर्व्ड होते हैं अपने आप में फिर पेसिमिस्टिक होते हैं, होपफुल नहीं होते, पॉजिटिव नहीं होते, ठीक है जी। तो इनको बोलते हैं सेरेब्रोटोनिया। सेरेब्रोटोनिया मतलब दूर, सेरेब्रोटोनिया मतलब क्या होता है कि ये बहुत सोचते हैं, तो इनका जो है रिस्ट्रेंट मतलब लोगों से दूर, खुद को रोके रखना। अलर्टनेस मतलब मतलब अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, क्योंकि सोचते इतना है अपने आप में। और इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू लाइफ, और ये जो है लाइफ की तरफ क्या है, इंटेलेक्चुअल अप्रोच होती है, मतलब सोच विचार के कोई काम करते हैं, सोचते बहुत हैं, तो बड़ा सोच विचार के एटीट्यूड रहता है इनका, अप्रोच रहती है काम की तरफ। तो यहाँ पे आपकी शेल्डन की टाइपोलॉजी होगी, तो शेल्डन का भी फिजिकल स्ट्रक्चर और सोमैटिक स्ट्रक्चर और विसेरा के बेसिस पे था, ठीक है। तो इसमें मैं बात कर लेती हूँ, इसकी 3 बातें करी इन्होंने। देखो 4 बातें बताई हैं मैंने यहाँ। फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, विसेरा कैसा होता है, सोमैटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या पसंद है, क्या इनकी वो होती है टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, और टेम्परामेंट वाइज कैसे होते हैं ये, ठीक है। तो 3 है, एंडो मीजो एक्टो। एंडो क्या है, मोटे मोटे लोग, ठीक है। एंडो अंडे जैसा, अंडे जैसा मतलब गोल मटोल, गोला मटोल जो होगा वो मोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा तो फैट बहुत ज़्यादा है, फैट है तो वीक होगा। इनका जो बॉडी का विसेरा होता है वो क्या होता है, हाईली डेवलप्ड होता है। इनको पसंद क्या होता है, खाना पीना मौज मारना, लोगों के साथ रहना पसंद है, केयर फ्री होते हैं, मतलब कि इजी गोइंग और सोशेबल, अफेक्शनेट। और विसेरेटोनिया इसलिए क्योंकि इनका क्या होता है, इनका सोशल चीज़ पे ध्यान होता है, लोगों के साथ रहने पे ध्यान होता है। इनका एनर्जी, फिजिकल स्ट्रक्चर, दादागिरी करना, अपने आप को प्रूव करना, असर्टिवनेस, और इनका दिमाग वाला पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनकी बॉडी फिजिकली परफेक्ट होती है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है, विसेरा भी सही है, एनर्जी भी ठीक है, और क्या कहते हैं सोमैटिक स्ट्रक्चर भी बैलेंस्ड है। इनको पसंद क्या होता है, लोगों से बोस ओवर करना। अब इनको क्या होता है कि मस्कुलर एक्टिविटी करना पसंद होता है, अपने आप को एजर्ट, खुद की बात को प्रूव करना, राइट प्रूव करना, रिस्क टेकिंग, एग्रेसिव और टफ माइंडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं। एक्टोमॉर्फी क्या है, पतले लोग
और लंबे लोग, ऐसे लोगों को क्या पसंद होता है, लोगों से दूर रहना, अपने में ज़्यादा सोचते हैं, रिजर्व रहते हैं लोग और पेसिमिस्टिक होते हैं, इनको बोलते हैं सेरोटोनिया, इनका टेम्परामेंट वाइज होता है। तो यहाँ पे आपकी शेल्डन की पर्सनालिटी टाइप मतलब होगी ख़त्म। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया।